हेलो दोस्तों, हल्दी के बारे में आप सभी जानते होंगे और अश्वगंधा के बारे में भी आप सभी जानते होंगे। पर क्या आप ये जानते हैं कि हल्दी और अश्वगंधा को एक साथ इस्तेमाल करने से हमारे शरीर की 100 तरीके की बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसको हम स्तंभन दोष बोलते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं, वीर्य का नष्ट हो जाना यानी कि स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज्यादातर खराब होना, शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादातर खराब होना और यौन इच्छा की कमी होना। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को अगर कोई बहुत जल्दी रिकवर यानी कि बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं तो वो अश्वगंधा और हल्दी है। तो इस वीडियो के अंदर हल्दी यानी कि टर्मरिक और अश्वगंधा यानी कि विधान्या सोमनीफेरा के हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलेंगे ये बताने वाला हूँ। इन दोनों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और सही टाइम क्या है वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इन दोनों को कौन कौन लोग हैं जो इस्तेमाल नहीं कर सकते और ब्लड प्रेशर और शुगर वालों के लिए ये क्यों रामबाण मानी जाती है वो भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको बीच में से काट काट करके नहीं देखना है, एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद और आप देख रहे हैं हेल्दी हमेशा फिट टीवी। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो उससे कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है और अच्छी अच्छी रिसर्च करने का मन करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि अश्वगंधा और हल्दी को इस्तेमाल करने के हमारे शरीर के अंदर क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं। पर उससे पहले हमें यह जानना बेहद ज्यादा जरूरी है कि इन दोनों के अंदर कौन कौन से तत्व जो है वो पाए जाते हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल शॉर्ट में बताने वाला हूँ ताकि आप इस वीडियो से बिल्कुल भी बोर ना हो। तो हल्दी के अंदर आपको प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको हल्दी के अंदर देखने को मिल जाएगी। अश्वगंधा के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल जैसी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको अश्वगंधा के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बेस्ट बेनिफिट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका सुपर बेस्ट बेनिफिट है वो है हमारी इम्यूनिटी को बहुत तेजी से बूस्ट करना। अगर आपके शरीर के अंदर दमखम नहीं है या आप बहुत ज्यादातर लो फील करते हैं या आपके शरीर के अंदर कमजोरी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी यानी कि यौन इच्छा जो है वो बिल्कुल खराब होती जा रही है, तो उस कंडीशन में आप हल्दी और अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को 10 टाइम्स बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो अश्वगंधा और हल्दी को एक साथ इस्तेमाल करने का बेस्ट बेनिफिट है वो है हमारे स्पर्म की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ा देना। अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल खराब हो गई है या आप आपके वीर्य की संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप अश्वगंधा और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्पर्म को बढ़ाने का काम करेगा और स्पर्म की क्वालिटी को सुधारने का काम करेगा। नेक्स्ट जो हल्दी और अश्वगंधा को एक साथ इस्तेमाल करने का बेस्ट बेनिफिट है वो है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत तेजी से बूस्ट करना। अगर आपके रिपोर्ट में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल दिन पे दिन डाउन होते जा रहे हैं या आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन ना हो तो उस कंडीशन में आप अश्वगंधा और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को 10 गुना बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो हल्दी और अश्वगंधा को एक साथ खाने का बेस्ट बेनिफिट है वो है हमारी बोन्स को बहुत ज्यादातर मजबूत करना। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज्यादातर दर्द या बहुत ज्यादातर सूजन या गठिया जैसी प्रॉब्लम चल रही है या ऑर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम चल रही है तो उस कंडीशन में भी आप हल्दी और अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके जोड़ों की सूजन को, दर्द को और गठिया जैसी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी रिकवर करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो अश्वगंधा और हल्दी को एक साथ खाने का बेस्ट बेनिफिट है वो है हमारे स्टैमिना को 10 गुना बूस्ट कर देना। अगर आपके शरीर का स्टैमिना जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया या आपका मन नहीं करता कोई सी भी एक्टिविटी करने का
तो उस कंडीशन में भी आप अश्वगंधा और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्टेमिना को 10 टाइम्स बूस्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो हल्दी और अश्वगंधा को एक साथ इस्तेमाल करने का बेस्ट बेनिफिट है वो है हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करना। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादातर तनाव या चिड़चिड़ापन या आप बहुत ज्यादातर टेंशन लेते हैं यानी कि स्ट्रेस लेते हैं तो उस कंडीशन में भी आप अश्वगंधा और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्ट्रेस को बहुत जल्दी रिड्यूस करने का काम करेगा और आपकी तनाव भरी जिंदगी में बहुत अच्छा बेनिफिट पहुंचाने का काम करेगा। नेक्स्ट जो अश्वगंधा और हल्दी को एक साथ इस्तेमाल करने का बेस्ट बेनिफिट है वो है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादातर मजबूत बनाना। अगर आपको मेल संबंधी कोई भी परेशानी है उस कंडीशन में भी आप हल्दी और अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे मेल प्रजनन को बहुत तेजी से सुधारने का काम करता है। नेक्स्ट जो इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने का बेस्ट बेनिफिट है, अगर आपकी एज 25 साल से ऊपर है और आपकी एज ऐसा लगता है कि आपकी एज 30 या 35 साल की होगी, आपके चेहरे पे झुर्रियां ज्यादातर पड़ती है या डार्क सर्कल बहुत ज्यादातर पड़ते हैं, आपकी स्किन को यंग दिखाने के लिए आप हल्दी और अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको यंगर दिखाने का काम करता है। लास्ट जो इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने का बेस्ट बेनिफिट है वो है हमारे डाइजेशन हेल्थ को बहुत हद तक सुधारना। अगर आपको पाचन संबंधी कोई भी परेशानी है जैसे कि कब्ज का बनना, कॉन्स्टिपेशन का बनना, गैस का बनना, एसिडिटी का होना, तेजाब का बनना जैसी प्रॉब्लम्स चल रही है तो उस कंडीशन में भी आप अश्वगंधा और हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके डाइजेशन हेल्थ को बहुत अच्छा रखने का काम करेगा। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और सही टाइम क्या है। तो मैं आपको 3 ऐसे सिंपल स्टेप बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप इनको घर पे ही और बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला जो सिंपल स्टेप है, आपको 1 गिलास दूध को गर्म कर लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर इस्तेमाल करना है और 1/4 चम्मच आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और रोज शाम को आप सोते टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपकी एज 25 साल से ऊपर है तब। सेकंड जो इसको इस्तेमाल करने का तरीका है वो है आप अश्वगंधा और हल्दी की चाय को बना करके पी सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको 1 गिलास गर्म पानी और आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर और 1/4 चम्मच आपको हल्दी। इनको अच्छे से पका लेना है। उसके अंदर आप शुगर थोड़ी बहुत ऐड कर सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से, अदरवाइज आप शुगर का इस्तेमाल नहीं करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो आप चाय बना करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो इसका सिंपल तरीका है वो है अश्वगंधा का आप 1 कैप्सूल रोज शाम के नंबर में ले सकते हैं और हल्दी वाला दूध जो है वो आप डेली पी सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग हैं जो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपके एब्डोमिनल पेन हो रखा है यानी कि पेट में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आप इनका इस्तेमाल नहीं करें। लीवर की कोई डिसीज चल रही है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल नहीं करें। किडनी की कोई परेशानी है तो उसके चलते आप इनका इस्तेमाल नहीं करें। खून पतला करने की अगर कोई आप दवाई खाते हैं तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम है यानी कि आपका सांस बहुत ज्यादातर फूलता है तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। बीपी वाले मरीज इनका सीमित मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं और शुगर वाले मरीज इनको अच्छी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी एज, अपना वेट, अपना शुगर मुझे लिख के भेजिए ताकि मैं आपकी डोज जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब करके आपकी कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।